बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरहुरिया। एक गरीब औरत ने बड़ी इज्जत के साथ आवाज़ दी, आ जाइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाएं। कहते हुए उसने अपनी सीट पर एक उस्तानी को बिठा दिया और ख़ुद बस में खड़ी हो गई। मैडम ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तो बुरी हालत थी सच में। कहते हुए दुआएं दी। उस गरीब औरत के चेहरे पर एक खुशकुन मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद उस ताने की पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन उस औरत ने एक और औरत को, जो एक छोटे बच्चे के साथ सफ़र कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को उठा पा रही थी, सीट पर बिठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे वाली औरत भी उतर गई। सीट फिर खाली हो गई, लेकिन उस नेक दिल औरत ने फिर भी बैठने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, बल्कि उस एक कमज़ोर और बुज़ुर्ग आदमी को बिठा दिया जो अभी अभी बस में सवार हुए थे। मज़ीद कुछ देर के बाद वो बुज़ुर्ग भी उतर गए। सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब चंद मुसाफिर ही रह गए थे। अब उस उस्तानी ने गरीब खातून को अपने पास बिठाया और पूछा कि कितनी बार सीट खाली हुई, लेकिन आप लोगों को बिठाती रहीं, खुद नहीं बैठी, क्या बात है? उस खातून ने जवाब दिया, मैडम मैं मज़दूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ सदका व खैरात कर सकूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि सड़क में पड़े पत्थरों को उठाकर एक तरफ रख देती हूँ। कभी किसी ज़रूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गुर्बत भूल जाती हूँ, मेरी दिन भर की थकन दूर हो जाती है। और तो और जब मैं रोटी खाने के लिए बाहर बेंच पर बैठती हूँ, कुछ परिंदे मेरे करीब आकर बैठ जाते हैं। मैं रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उनके सामने डाल देती हूँ। जब वो खुशी से चिल्लाती हैं तो खुदा की उस मखलूक को खुश देखकर मेरा पेट भर जाता है। रुपए पैसे ना सही, सोचती हूँ दुआएं तो मिल ही जाती होंगी। मुफ्त में फ़ायदा ही है ना, और हमें क्या ही लेकर जाना है इस दुनिया से। उस्तानी हक्का बक्का रह गईं। एक अनपढ़ सी दिखने वाले गरीब औरत ने इतना बड़ा सबक जो उन्हें पढ़ा गई। अगर दुनिया के आधे लोग भी ऐसी खूबसूरत और मुस्बत सोच अपना लें तो ये ज़मीन जन्नत बन जाएगी सबके लिए। सदका व खैरात सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से भी किया जाता है। प्यारे बहन भाइयों, आपसे इतना कहना चाहूँगी कि सदका सिर्फ माली तौर पर ही नहीं किया जाता, बल्कि सदका करने की और भी बहुत से तरीके हैं जिससे हमें सवाब मिलता है। तो अगर आप माली तौर पर सदका नहीं दे सकते तो आप और भी कई तरीके से सदका कर सकते हैं, जैसा कि किसी प्यासे को पानी पिलाकर, किसी भूखे को खाना खिलाकर, और किसी नाबीना को राह दिखाकर, किसी का भारी वज़न उठाकर, और अपने भाई की मदद करके अगर वो ज़रूरतमंद हो तो। और रास्ते से किसी तकलीफ़दा चीज़ को हटा देना भी सदका है। तो अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े सदकों का सोचने के बजाय छोटे छोटे सदकों से आगाज़ कीजिए, और सदका करने का कोई भी मौका हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी नीयतों से वाकिफ़ है। वो आपके छोटे से सदक़े पर भी आपको बहुत बड़ा अजर देने पर कादिर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक अपनी ज़िंदगी में मुझे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो मज़ीद ऐसे ही इस्लामिक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई अपलोड होने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। जज़ाकल्लाह। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें।